जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी आप सबको मस्त रखे, हंसता हुआ रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़ती कला विच रखे, पॉजिटिव रखे और गुरु जी अपनी तरफ आपको मोड़े और गुरु जी से आप जुड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपसे आपका गुरु जी के साथ साक्षात्कार हो और गुरु जी के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन आपको प्राप्त हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपके घर में बरसें। इसी के साथ मैं आज एक ब्लैक मैजिक पे अपना सत्संग अदायगी करने वाली हूँ। शाम का समय है। आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। कुछ महीनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मेरे बहुत सारे काले धागे और घर से लाल कपड़ों के अंदर बंधी हुई बहुत सी चीज़ें गुरु महाराज जी ने निकाले, क्योंकि अबोधी थे हम लोग जब तक गुरु महाराज जी का हाथ हमारे सर पर नहीं था। ये पंडितों के चक्करों में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी एक दो बारी मेरी मदर इन लॉ की वजह से मैं जग गई हूँ और जिसने जो बोला वो लेके अपने घर के कभी मंदिर में रख दिया, कभी अलमीरा में रख दिया। हम लोगों ने बड़ी बेवकूफ़ियाँ करी हैं और हंसी भी आती है अब अपने ऊपर कि हम किस राह पर थे। तो गुरु महाराज जी ने हमें सही राह पे लगाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरु महाराज जी के, शुक्राने। और सबसे बड़ा सत्संग ये है कि 2006 महीने से गुरु जी ने काफ़ी चीज़ें घर से निकाली और उसके बाद एक लास्ट गुरु जी का मैसेज बहुत टाइम से मुझे फ्लैश हो रहा था कि कुड़िया तेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ना एक लाल कपड़ा हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना हड्डी बंधी हुई है और मेरे थे ये मेरे पेरेंट इधर इन लॉस की तरफ से कुछ किया गया था शादी से पहले, कि कहते हैं ना जैसे वो बच्चों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कुछ बेवकूफ़ियाँ तो कर बैठते हैं, उन्हें ये नहीं पता ये चीज़ें भारी कितनी पड़ जाती है और अपने ही बच्चों पे पड़ती है। जैसा करते हैं वैसे ही होता है, ये किसी को नहीं पता। जैसा आप दोगे वैसे ही आपके पास बाउंस बैक होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। गुड का मास पहले मिलते हैं, बैड का मास बाद में जब खुलते हैं तो वो बर्दाश्त भी नहीं होते और वो आपसे देखे भी नहीं जाएंगे। यू विल बी रोइंग टोटली। सो पहले तो मेरी यही अप्रोच है सबकी, फालतू के काले पीले नीले जादू के चक्रों में ना पड़ें कि अपना भला करने के लिए किसी दूसरे को नीचे गिराना किसी तरीके की इंसानियत नहीं होती। और गुरु महाराज जी तो उनके बिल्कुल भी नहीं होते जो इस तरीके के अपनी विचार रखते हैं, सबसे पहली बात। और मैंने नाम नहीं लूँगी, मैंने कई सत्संगियों के गुरुजी से जुड़े हुए मेरे खुद के ऐसे बंदे भी देखे हैं मुझे, उन्होंने गुरुजी ने उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से बहुत जल्दी दूर कर दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज जी का, जो गुरुजी के होते हुए भी पंडितों पे जा रहे हैं, तांत्रिकों पे जा रहे हैं, चौकियों पे जा रहे हैं। बहुत गलत बात है। आप जब गुरु महाराज जी ने बोल दिया कि ना कोई तंत्र मंत्र, ना पंडित, ना कोई, क्योंकि इनको पूरा ज्ञान नहीं होता है। और दूसरी बात है कि कोई मेटल नहीं पहनना है, कोई हाँ चांदी का गड़ा ढलाई वाला गुरुजी ज़रूर कहते हैं कि सारी नकारात्मकताओं से बचाने का गुरुजी से ब्लेस करके वो जरूर पहनिए, बच्चों को भी पहनाइए शनिवार वाले दिन। तो वो एक जो गुरुजी ने बताया वो ठीक है कि उन्होंने डायरेक्ट जो मुझे बताया, पर जो ये चीज़ें हैं, मैंने मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, मेरे गले में कोई माला नहीं है, गुरुजी के स्वरूप रहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद by having the all bracelets with me, lots of bracelets I have स्वरूप गुरुजी के और गले के गुरुजी के मेरे अभिमंत्रित करे हुए, गुरुजी ने स्वयं अभिमंत्रित करके दिया है मुझे ओम का पैंडल, वो मैं पहने रखती हूँ। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं पहनती हूँ, ना मुझे कुछ अब झुकाव रह गया सोना पहनने का, ना कुछ। मेरे लिए सबसे प्रेशियस मेरे जो जेम्स हैं वही हैं गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप, गुरुजी के जो गले के स्वरूप। तो मेरे लिए तो उससे उच्च कुछ भी नहीं है। मेरे आगे आप हीरे जवाहरात रख दो और एक तरफ गुरुजी के स्वरूप रख दो और कह दो चूज़ कर ले कुछ, मैं गुरुजी के स्वरूप ही चूज़ करूँगी और गुरुजी के ब्रेसलेट्स जरूर चूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा मन की तार गुरुजी से जुड़ चुकी है और अब ये मरते दम तक नहीं टूटेगी। और गुरु महाराज जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँ मुझे अपने साथ स्वयं लेके जाएं और मुझे दर्शन दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज जी से। मटेरियलिस्टिक लाइफ में मेरा पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम नहीं। मेरे को सिर्फ गुरु जी के दर्शन करने, वही मेरी भूख है। और उसके लिए गुरु महाराज जी के लिए मैं जो भी कर पाऊँ, जब मुझे गुरुजी कहते हैं कि ये वाला मंत्र जब बढ़ा दे, मैं सीधा एक प्रश्न होता है, गुरुजी आप मिलोगे, आप दिखोगे, तो मैं करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं 2-2 घंटे भी बैठूंगी, मुझे सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने। अब ब्लैक मैजिक से संबंधित बात क्या हुई कि इतने महीनों से जो निकला, एक लाल कपड़ा रह गया था। गुरुजी ने बोला था इसमें एक छोटी सी हड्डी बंधी हुई है, एक वही तेरे घर में एक लास्ट ऐसी निशानी है जो तूने घर से बाहर निकालनी है और तेरा कल्याण कर दूंगा। मैं कर चुका हूँ तेरा कल्याण, बस वो एक बाधा बन रही है, वो तुझे ढूंढनी है और निकालनी है। सफाई कर, घर की सफाई कर। दिवाली से पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, यही चीज़ घर के अंदर थी, तो इसका इन्फ्लुएंस मेरी हेल्थ पे बहुत टाइम से पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड की हेल्थ पे भी पड़ रहा था, बच्चों की हेल्थ पे भी पड़ रहा था। तो कभी बेटी का फेस ख़राब हो रहा है, कभी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं ठीक भी हूँ तो मैं उठ नहीं पा रही, कभी कमर में पेन, कभी पैरों में पेन, कभी बॉडी है। हस्बैंड को भी सेम चीज़ें हो रही थी अननेसेसरी।
और तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि अभी वो चीज़ तेरे घर से बाहर नहीं निकली है। फिर गुरु महाराज जी ने देखा कि ये तो अभी भी बैठी हुई है। मैंने ढूंढने की कोशिश करी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं करी, बट मेरा ध्यान सारा अलमीराज में ही जा रहा था, तो आई वॉज सर्चिंग ओवर देयर ओनली। तो एक बैग पड़ा हुआ था हमारे वॉशिंग एरिया में, उसमें इनके टूल्स पड़े हुए थे कुछ, जैसे पेचकस वगैरह होते हैं, तो वो थोड़ा रह गया था। दिवाली पे भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसे साफ़ नहीं कर पाई। जितना मैक्सिमम हो पाया मैंने कर लिया। किचन का बोला था गुरुजी ने, वो सारा सफाई करा, तो काफ़ी गंदा हो रखा था। मतलब डीप इंटेंस होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर की सफाइयाँ तो हम कर देते हैं, बट अंदर तक जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचते वहाँ पे भी गंदगी होती है। जैसे तैसे करके चलो वो सफाइयाँ करी। फिर वॉशिंग एरिया में आधी सफाई कर चुकी थी उठ के। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं बनी क्योंकि शरीर नहीं चल रहा था, और फिर मैंने कहा गुरुजी अब नहीं हो पाया मेरे से, क्षमा प्रार्थी, अब जब होगा तब होगा। आज बैठे हुए थे सवेरे, तो हस्बैंड ने आज छुट्टी ली। कल तक तो छुट्टियाँ चल रही थी उनके ऑफिस की, बट आज पता नहीं क्या गुरुजी चाहते होंगे ये सब चीज़ें, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली। और मैंने उनको बोला एक काम करो, आप अपना टूल्स वाला जो बैग है ना इसको साफ़ करो। तो उन्होंने भी मना नहीं करा, तो मैंने उनको चादर के ऊपर सारा बिछा के दे दिया। तो देन ही सेड कि मीठी देखिए यहाँ पे ना इसमें एक लाल कपड़ा है और ये कुछ ना सिक्के हैं। गुरुजी का बहुत टाइम पहले मुझे मैसेज भी आया था कि तेरे घर में ना एक वैष्णो देवी के सिक्के, बहुत पुराने 1-2 रुपए के भी सिक्के बड़े नोट पड़े हुए हैं, और एक लाल धागा उसमें हड्डी है, उसे घर से ना बाहर निकाल। तो मेरे को तो अब ध्यान ही नहीं आ रहा था, और वो यू वॉन्ट बिलीव आज वो सब निकल कर आ गया उस बैग के अंदर, टूल्स वाले बैग के अंदर। वो हम अपने पुराने घर में रहते थे, तो शायद मैंने उसमें डाल दिया होगा और मुझे ध्यान नहीं रहा। और तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि ये जो लास्ट एक धब्बा भी मेरे घर के अंदर जो इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा, बार बार इतना क्लेंस करने के बावजूद भी, और हेल्थ पे सारे इश्यूज हो रहे थे, तो अब गुरु महाराज जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरु महाराज जी का मैसेज आ चुका है, जा तेरा कल्याण कितना, बस हम उसे प्रवाहित करना है, उसको उतार के आना है। तो बस ये एक काम रह गया है, तो बट बहुत बड़ा काम है ये मेरी लाइफ का, कि उसके बाद से जब वो मुझे मिला, मेरे बॉडी में इतना बॉडी एक मेरा रहता था ना अननेसेसरी, कमर में पेन, कभी हाथों में पेन, कभी पैरों में पेन, अननेसेसरी। मतलब ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ, बट उसकी वजह से हो रहा, कभी स्टमक अपसेट हो रहा, कभी मसल्स पेन्स हो रहे हैं अननेसेसरी। वही मेरे हस्बैंड के साथ हो रहे। तो जैसे ही वो मैंने निकाल के बस सामने आया, मैं गुरुजी की तरफ मुस्कुराई। गुरुजी मुस्कुराए, हो गया तेरा काम, कर दिया तेरा कल्याण, ले अब इसको बाहर फेंक दियो। बस उसके बाद से मेरा बॉडी एक भी ख़त्म हो गया। एंड मतलब उस टाइम जिस टाइम ये सब चीज़ें साफ कर रही थी, तो ब्लैक तारा मंत्र मेरी आदत है, सारा दिन जो गुरुजी ने मुझे सिखाया, मैं कुछ ना कुछ मेडिटेशन चला के रखती हूँ। अभी भी देखिए मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे चक्कर सा आ रहा है। ये नेगेटिविटी अपना खेल बहुत खेलती है, तो बस मैं अभी शाम को जाके उसको डिस्पोज ऑफ करके आऊँगी, जैसे भी करके आऊँगी, आज करके आऊँगी। यही एक चीज़ थी जो मेरे घर के अंदर बहुत गलत पड़ी हुई थी, और वो हड्डी सुन के मैंने कहा कहाँ है, किसने रख दी हड्डी यार, लाल कपड़ा, हड्डी कहाँ से लाऊं, छोटी सी हड्डी है वो, मनस के किसी ने रखी हुई होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अब तो इस दुनिया में भी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो इतनी बड़ी गंदी क्रिया करी हुई मेरे घर से मुझे ढूंढवा के अब घर से बाहर निकलवा रहे हैं। वो चक्कर आ रहे बोलते हुए भी लिटरली अभी, बिकॉज वो नेगेटिविटी नहीं चाहती कि मैं ये चीज़ शेयर करूं, और कहीं ना कहीं क्रोधित होती हैं ये चीज़ें जब आप उनको ढूंढ लेते हैं। बट गुरु महाराज जी के मंदिर का पत्थर मेरे घर में है, मेरे को गुरु जी का एकदम आवाज़ आया कि ये मेरे स्वरूप के आगे रख और इसके ऊपर ये पत्थर रख दे। मैंने इसे बांधा हुआ है, शाम को ये पत्थर ही लेके जाना, इसके ऊपर रख के और इसे छोड़ कर आना, पत्थर वापस ले आके इसको नहला देना, स्नान करवा देना। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतना कुछ मतलब डिवाइन टूल्स मुझे गुरु जी ने सिखाए हैं, दिए हैं, जिससे मैं इतनी बड़ी से बड़ी जो 24 साल की क्रियाओं पे गुरु जी के कहने के अनुसार उन पर नियंत्रण करने में सक्षम हो पाई। और गुरु जी मेरे साथ परस्पर रहते हैं, डिवाइंस कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, माँ काली जो स्वयं मुझे ऐसे लगता है मुझे अपने गोद में उठा के रखती है, मेरा बड़ा प्यार है उनसे भी। तो मुझे लगता है कि बस मैं तो पूर्ण रूप से लगता क्या हूँ, क्योंकि गुरुजी के मैसेज यही आते हैं कि तेरे ऊपर वो कवच मैंने बना रखा है जो अभेद्य है, क्योंकि ये अमृत वेला की ताकत है। ये अमृत वेला से गुरुजी ने मुझसे सिमरन करवा के, और सारा दिन फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला तू सब चीज़ें छोड़ दे, दुनिया ने तेरा कुछ नहीं दिया, मैंने तुझे सबके चेहरे दिखा दिए, आप तू सिर्फ सिमरन कर, घर अपना संभाल, बच्चे संभाल, पति के साथ तेरे संबंध अच्छे कर दिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरुजी ने बोला 70% मैंने तेरे घर के सारे काम बिल्कुल ठीक कर दिए, चाहे हेल्थ है, वेल्थ है, चाहे रिश्ते हैं, कुछ भी XYZ। मैंने नकारात्मक लोगों को, तेरे नार्सिसिस्ट को, जितने भी रिलेशंस थे तेरे, मैंने सबको दूर कर रखा है। और जो रिश्ते
थे थोड़े पॉइजनियस, बट वो ठीक हो सकते हैं तेरे लिए, वो मैं तेरे तक बिल्कुल ठीक करके ही भेजूँगा, उससे पहले नहीं भेजूँगा। क्योंकि तेरी कदर होने दे जिनको होनी चाहिए, और जिनको बिल्कुल ही नहीं होने मैंने तेरी लाइफ से दूर कर दिया, उसका मलाल मत करना। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। पहले लगता था कि इतना एकांकी क्यों कर दिया, इतना आइसोलेशन में क्यों डाल दिया, दुनिया से काट दिया मुझे, मैं घर के अंदर रहती हूँ सारा दिन। 1 साल 8 महीने तो बड़ा पेनफुल लगता रहा, क्योंकि बड़े कर्मास कट रहे थे और हीलिंग्स चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग्स चल रही थी और सफाइयाँ चल रही थी कार्मिक्स की मेरे लाइफ से। तो बस वो धीरे 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 मेरे पति के साथ जो मेरे कर्म कार्मिक्स थे वो सारे कटवाए, और मेरे रिलेशंस जितने थे, चाहे वो सिबलिंग्स थे, चाहे वो पेरेंटल्स थे, चाहे वो इन लॉज के साथ थे, वो सब कर्म उनके साथ कटवाए हुए, तो लड़ाई झगड़े करके ही। बट मेरे को नहीं झगड़ने दिया, गुरुजी ने यही बोला तू शांत रहेगी, तेरे सारे जवाब मैं दूंगा, सिर्फ तेरे कर्म कट रहे हैं, ये बेइज्जतियाँ होकर ही कटेंगे, या तो दुख सहन करके ही कटेंगे, वो भी 10% ओनली आई एम गिविंग ऑन यू, अदरवाइज 90% आई एम टेकिंग ऑन मी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो इतने बड़े बड़े कष्ट अपने शरीर पे गुरु महाराज जी ने लिए, स्टिल ही इज़ टेकिंग। मतलब बहुत, कितने शुक्राने करेंगे उतने भी कम पड़ेंगे। कोई नहीं ले सकता, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, ये सब सिर्फ ईश्वर के एक बंदे हैं जिनको यह आदेश दिया गया कि आप लोगों को ईश्वर से जोड़ेंगे। बट दिल दुखता है, अपने आप को गुरु कहलवाते हैं वो, उनको अपने आप को संत कहलवाना चाहिए। अवस्थाएं मिलती हैं, मैं मानती हूँ अवस्थाएं होती हैं, और मैं सबका आदर करती हूँ, मैं किसी का निरादर नहीं कर रही हूँ। बट गुरु करोड़ों में एक ही होता है, जो अपने भक्त की हर चिंता और हर बीमारी को अपने शरीर पर लेने की ताकत रखता है, वो है हमारे गुरु महाराज महाशिव। वो सिर्फ रब जी कर सकते हैं, किसी इंसान के बस की बात नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी अवस्थाएं लेकर बैठ जाए। दुख होता है, कई इतने अच्छे भी हैं महापुरुष, और कईयों ने तो बाजार खोल लिए ज़बरदस्ती के, कुछ नहीं है उनके पास, और कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस करके लोगों को अपने पीछे लगा रखा है। कईयों के तो नाम निकल कर आ गए और पुलिस केस हो रखे हैं, उनके बंदे बैठे हुए हैं। इन्हीं की वजह से बेचारे जो अच्छे महापुरुष हमारे संत पुरुष हैं, वो भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिसते आ रहे हैं। विश्वास था लोगों का, इसीलिए शायद ख़त्म हो चुका। पर वही विश्वास कायम करने के लिए गुरु महाराज जी ने छतरपुर का निर्माण करा, 12 ज्योतिर्लिंगों की ताकत वहाँ पे डाली, और गुरु जी ने बोला आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ा धाम बनेगा। और वाकई में वहाँ की चमत्कार सबने देखे हैं, आप सबने भी सुने हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं, सबकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। और गुरुजी ओमनी रूप में होते हुए भी अपने मिरेकल्स दिखाते हैं, और सबके साथ हैं, उनकी प्रेजेंस, उनका होना, उनका साक्षात दर्शन होना, उनका ड्रीम दर्शन होना, उनके ब्लेसिंग्स के दर्शन होना, किसके साथ नहीं हो रहे, बटरफ्लाइज का दिखना, कबूतरों का आना। ये जो ब्लैक मैजिक लास्ट मेरे घर में कट रहा था, मेरे ऊपर बहुत भारी था, मारण क्रिया करवाई, क्योंकि गुरुजी ये जो साधना करवाते हैं मेरे से ही करवाते हैं भक्ति की। तो एक कबूतर आके परस्पर हफ्ते से फड़फड़ा रहा था पीछे जोर जोर से, जैसे किसी चीज़ से लड़ रहा हो। तो लिटरली आई कैन फील दैट वॉइस फड़फड़ाने की, और मुझे लगता था, मैंने कहा हाँ ये यहाँ मेरे लिए लड़ाई पीछे हो रही है, मेरे घर को बचाने के लिए लड़ाई पीछे हो रही है। वहीं वो बैग पड़ा हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतना ध्यान और इतनी तरस हम पे करने के लिए। हम तो आपके दर के कुत्ते हैं, हमारे गले में तो अपने सिमरन का पट्टा डाल के रखिए, और हम जब भी मुँह खोलें, या जैसे भौंकना कहते हैं, हम सिर्फ आपका नाम जाप करें। मैं तो कहती हूँ, मैं तो कुकर तेरे दर्दा, बस पट्टा डाल के रखी सिमरन दा, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहती। और मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ बोलने के लिए, क्योंकि गुरबाणी में यही चीज़ मैंने सुनी है, मैं कुकर तेरे दर्दा। मैं वाकई में ही इस चीज़ को अपने ऊपर लागू करना चाहती हूँ कि मुझे बना ले, पट्टा डाल दे अपने नाम का, जाप का और सिमरन का। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इतनी तरस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।